हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और ये जो तिल हैं भुने हुए, ये देखकर आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है समझ गए होंगे कि ये वीडियो कब का है, क्योंकि बीच में जो ये किसान आंदोलन की वजह से हमारे यहाँ पे नेट इशू काफ़ी ज़्यादा चला है। तो इस चक्कर में मेरे बहुत सारे व्लॉग जो है ना पिछले बने बनाए रह गए हैं और वो नहीं आ पाए थे। तो बस यहाँ पर वो पिछला व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने बना के रखा हुआ था। और अभी जो है नेट अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं पिछले जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं वो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ तिल को पीसने की। यहाँ पे मैंने तिल ले लिया है और तिल को मैंने रात को ही भून के रख दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बार हाथ निकाल के मतलब कि साफ़ करके थोड़े से तिल और फिर उसके बाद मैं भून के रख देती हूँ, ताकि कल सुबह मतलब कि जिस दिन मेरा व्रत है उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम ना फैले। क्योंकि ये खुले तिल मिले थे यहाँ पे, मतलब पैकेट वाले तिल मुझे मिले नहीं थे। तो फिर थोड़ा लगता है ना कि खुले तिल में एक बार हाथ मार लेने में ही फ़ायदा रहता है। और सच में मतलब थोड़ा बहुत इसमें था भी, हल्के फुल्के छोटे छोटे से जो कंकर सी होती है ना, जो दिखती भी नहीं है, वाइट वाइट से कलर की। मतलब अगर किसी बड़े को दे दूँ मैं कि भाई एक बार बड़े बुज़ुर्ग की साफ़ कर दो, तो उनको तो वो दिखाई भी ना दे, इस तरीके की थी। तो बस कल ही मैंने ये काम निपटा दिया था अपना, और आज एक बार ही मिक्सी में से इनको घुमाया। वैसे तो ये ना हिमाम दस्ते में भी कर लेती थी मैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी थी, नहा धो चुकी हूँ और टाइम भी हो चुका था, पूजा का होता ही आ रहा था। तो मुझे लगा मिक्सी में सिर्फ आधा सा ही चक्कर लगवा रही हूँ, एक बार भी मैं इसको पूरा नहीं घुमाया है। और बहुत अच्छे से ये जो है पिस जा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल पाउडर भी मैं इनको नहीं बना रही हूँ, अधकुटे से कर रही हूँ। और यहाँ पे बीच बीच में निश्चय और वंशु आ ही रहे हैं। आपको पता है निश्चय ने वंशु का ना टूटा हुआ चश्मा ले लिया, छीन लिया उससे। तो बस वही वो मेरे को शिकायत करने आ रहा है बार बार कि चाची निश्चय मेरा चश्मा नहीं दे रहा। तो निश्चय को यहाँ पे चिढ़ाया जा रहा था। मैं बोल रही थी कोई बात नहीं बेटा वंशु, तू इसको टूटा हुआ लेने दे, और कल ना मेरे को नजफगढ़ जाना है चाचा के साथ, जब मैं तेरा तेरा नया लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे वही सब बातें इनको बार बार, मतलब दोनों इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं। और फिर 5 मिनट में फिर भूल जाता है निश्चय, तो पिट के लड़के फिर भूल जाएगा, फिर बोलेगा कि मैं तो जा रहा हूँ। चाहे 2 मिनट पहले ही मतलब वहाँ से रो के आया हो, 2 मिनट बाद ही इकट्ठे खेलने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये तिल हैं जो कि पिस चुके हैं। देखो आप, मैंने ना अधकुटे से ही रखा है इनको, मिक्सी में बेशक चलाया है, लेकिन लग नहीं रहे कि हाँ मिक्सी में पीस दिया है मैंने इनको। और ये तिल जो है ना मेरे हैं आधा किलो के करीब, नहीं पूरे आधा किलो ही हैं करीब। क्या बस इसमें से ये समझो आप, मैंने 1 चम्मच तिल निकाले होंगे, क्योंकि पूजा में चाहिए होते हैं ना, बिना भुने हुए कच्चे तिल निकाले थे। और ये बूरा जो मैंने डाली है ना, ये भी इतनी ही डाली है, क्योंकि ये मेरा 1 किलो का पैकेट है बूरा का। तो इसमें से आधी सी बूरा मैंने डाली थी, आधी से थोड़ी सी कम, बिल्कुल थोड़ी सी, कि तेज़ मीठा ना हो। अगर आप मतलब सही सा मीठा खाते हो ना, थोड़ा तेज़ वाला, तो आप बराबर का ही डाल सकते हो इसमें। और ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर लिया। कुछ लोग ना कच्चे ही तिल को पीस लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे है ना, मतलब पहले तिल को भूनते हैं, सूखा भूनते हैं, बिल्कुल सूखा, जैसे सूजी वगैरह भून के रखते हैं ना हम, उस तरीके से भून के इसको और फिर पीसते हैं। और टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है इस तरीके से। और मीठा मुझे इस टाइम थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि व्रत का सामान है तो टेस्ट तो कर नहीं सकते। आज से ही मतलब मैंने फिर थोड़ा सा और इसमें बूरा मिला दिया है, क्योंकि अगर 19-20 मतलब हो भी जाएगा, तेज़ तो बिल्कुल नहीं होगा, ये है कि बराबर मतलब ठीक ठीक सा हो जाएगा, नॉर्मल सा मीठा। तो फिर ये है चाय के साथ ही खाने होते हैं, क्योंकि मुझे ना तिल का फ्लेवर थोड़ा सा कम पसंद है। वो तिल वाली गज्जक आती है ना, वो मैं कभी भी नहीं खाती, रेवड़ी में कभी नहीं खाती। जैसे सब लोग खाते हैं ना संक्रांत के आसपास मूंगफली रेवड़ी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस दिन जो है ना तिल का महत्व माना जाता है, लेकिन तिल खाना ही होता है व्रत में, मतलब रात को भी मीठे में तिल ही खाना होता है। इसीलिए मैं कभी तिल के लड्डू वगैरह भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा पसंद नहीं है मतलब तिल का फ्लेवर। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये मैं आपको बताऊँ, आज ये मैंने कितने टाइम बाद पहनी है, काफ़ी दिन बाद पहनी है। और ये साड़ी पता है भी कब की? ये वाली साड़ी ना मेरी विदाई की है, मतलब कि जो मेरी विदाई पे इन्होंने चढ़ाई थी ना, मतलब 3-4 इकट्ठी थी जो साड़ियाँ, उनमें से एक है ये। तो ये वाली साड़ी भी, मतलब ये जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती है ना, मेरे हिसाब से इनका कभी फैशन नहीं जाता, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक तो गया नहीं है। अगर मैं छोटे मोटे काम में, मतलब अपने घर में व्रत पूजा वगैरह में, ये साड़ियाँ पहन लेती हूँ अपनी शादी को वैसे देखो अभी 6 साल हो गए हैं पूरे। लेकिन साड़ी आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, क्योंकि रोज़ में तो पहनी नहीं जाती। और इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ना रेड है ना पिंक है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आज है संकट चतुर्थी का व्रत। वैसे मतलब हमारे लोकल भाषा में सकट चौथ कह देते हैं, तो मुझे वही ध्यान था। और कैमरा ऑन करने के बाद ये भी याद आ गया कि गले में कुछ पहना ही नहीं, तो एक बार पहले मैं ये पहन लेती हूँ, वरना ऊपर जाते जाते भी भूल जाऊंगी। बस अभी मुझे ना पीलिया निकालना याद आ गया था, वो निकालना था। क्योंकि जो मतलब बच्चों के नाम का जो व्रत होता है ना,
उसमें हमारे में पीलिया ओढ़ते ही ओढ़ते हैं। जैसे होली वाले दिन भी ज़रूर ओढ़ते हैं, अहोई अष्टमी पे ओढ़ते हैं, और संकट चतुर्थी के व्रत पे भी ओढ़ते हैं। और ये व्रत मतलब तिल के लिए स्पेशली होता है, तो मैंने तिल भी बना लिए हैं। और आप लोगों में से किस किस ने व्रत किया है मुझे बताना। और आज 31 तारीख है, हमने 31 तारीख को व्रत किया है। और कुछ लोगों ने पता नहीं क्यों कल व्रत कर लिया था, कल तो दोस्त थी, आज तीज में व्रत है, शाम तक वो आ जाएगी चौथ, लेकिन पता नहीं कल कैसे दोज में व्रत कर लिया कुछ ने। तो वैसे तो हर त्यौहार ही दो होने ही लग गया, ये मतलब दिवाली की कमी रह रही है। अब आगे आगे देखना वो दिवाली भी 2 ही होने लग जाएंगी। तो एक बार मैं ना मंगलसूत्र पहन लेती हूँ, फिर मैं ऊपर जाना है क्योंकि उसके बाद मुझे, और यहाँ पे देखो कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और निश्चय की चोट में अभी थोड़ा आराम है। निश्चय दिखाओ। और आज ना हेयर स्टाइल देख के आप सोच रहे हो कि ये आज मैंने कर क्या रखा है, क्योंकि मैंने बीच की मांग मैं कभी नहीं निकालती कभी भी। और जब तक बाल सूखे नहीं थे तो मैंने बीच की मांग निकाल ली थी। और अब ना मेरा क्लचर पता है क्या, मैं मतलब जो सूट पहन रखा था ना मैंने पहले नहाने से पहले, उस सूट में टांग दिया मैंने। और वो फिर जैसे बाथरूम में डाल दिए वो कपड़े। और उसके बाद मैंने पूरा मतलब बाथरूम चेक कर लिया, लेकिन क्लचर मिला ही नहीं। और वो क्लचर ना मुझे 1-2 दिन के बाद मिला, जब मैं मशीन लगा रही थी तो सूट में लगा हुआ मिला मुझे। और फिर मतलब मेरे क्लचर जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा गुम होते हैं मेरे पास, मतलब बिल्कुल क्लचर रहते ही नहीं हैं। और यहाँ पे अभी मैंने पीलिया ओढ़ लिया, और ये भी एक बहुत मुश्किल काम है सच में। अंजलि आ जा। पीलिया उड़ने में ना सच में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था पहले मुझे, लेकिन अब ना एक बार फिर से देखना आप, मैंने ना अपने पीलिए पे पिन लगा के और सेट कर लिया उसको हमेशा के लिए, मतलब प्लेट्स बना लिए जैसे साड़ी में प्लेट्स होती हैं। चप्पल दूर कर रहे, चप्पल उधर निकाल दे बेटा। लगी तो लगी, सीढ़ियों पर पैर पड़ा था। हाँ लगी तो लगी, बता लगी तो लगी, क्या हो गया उसमें? सीढ़ियों पे नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे ये तो चुपचाप दोनों को बैठ जाओ, आराम से बैठो बैठो। चल कुछ मत करना, कभी इधर कभी उधर। ए हल्दी की टीका ना ले आई, वही मैं को होती लाओ उल्टी मत लगाओ, वही कर नीचे तो मेरे पास आ जाओ गोदी में, सबके बच्चे गोदी में। ये तो ढक्कन से नहीं है ये। यहाँ पे हम सब ना इकट्ठे हो गए हैं, सबसे पीछे मैं ही थी, मुझे पता नहीं था। खैर इनको भी मैंने ही आवाज़ लगा के बुलाया है। ये उधर वाले जीने में से चढ़ गए थे, साक्षीर वाले में से, क्योंकि आज ना ऊपर छत पे अच्छी धूप थी, तो फिर बोल दिया कि चलो छत पे ही बैठ के सुन लेंगे। छत पे ही मतलब तैयारी कर रखी थी इन्होंने। साक्षी मुझे बताने आ गई थी कि चाची ऊपर ही आना है, नीचे से मत आना। मैं ठीक है भाई। और यहाँ पर बस हम कर रहे हैं भाई इन बच्चों को सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये निश्चय वंशु ना हर बार का इनका यही ड्रामा है कि मतलब बीच में फिर क्या 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 चा चा करते ही रहते हैं। और आज वंशु मतलब चुप बैठ गया था, लेकिन आप देखना कैसे ये बीच में मतलब बिल्कुल सुनने नहीं देते, फिर कहानी में कोई ध्यान ही नहीं रहता है। और जब ये पास में होते हैं तो, और ये जाते भी नहीं है, यहाँ से बैठे ही रहते हैं। और तिलक लाना भूल गई थी दीदी, तो बीच में अभी ना फिर एकदम से बैठे बैठे याद आ गया कहानी शुरू करने से पहले, जब लोटे पे मतलब सातिया बनाते हैं और खुद को तिलक करते हैं, बच्चों को करते हैं ना, तो वो बीच में याद आ गया। तो बस अभी तिलक लेने के लिए ही गए हैं, उसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी। अपने अपने लोटा कब लगा लो भाई, 10 का नोट चले निशु बेटा, या तो तू ऊपर निकाल फोन बेटा, पैर के इसके लग जाएगा लोटे का। 10 का नोट है मेरे पास, अरे इसमें भी मिला ले। और आप में से जो लोग पहले से मतलब डेली व्यूवर हैं, मेरे जो व्लॉग्स देखते ही हैं, उन्हें तो पता ही होगा। बाकी जो नए लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। जो मेरे साइड में बैठी है ना, मतलब जिन्होंने पीलिया ही ओढ़ रखा है, वो तो मेरी जेठानी है, मतलब कि सगी जेठानी मेरी। और ये जो 2 इधर है ना, ये मेरी देवरानी है, मतलब कि चाचा जी के लड़कों की वाइफ हैं ये। और एक इनमें से आई नहीं है क्योंकि वो भैया अभी जच्चा है। आज जो है ना संकट चतुर्थी वाले दिन, मतलब वो जो बेटा है उसका, वो 12 दिन का ही हुआ होगा, 12-13 दिन का। हाँ 17 तारीख को हुआ था, 31 तारीख का व्रत था। तो वो जापे में है, जापे में तो ऐसे मतलब आ नहीं सकती क्योंकि हमारा घर दूसरा है। और तो उसने जो है वहीं पे सुन ली होगी, या तो फ़ोन पे सुन ली होगी, जैसे भी सुनी होगी, लेकिन उसने भी व्रत किया था और आधे दिन का व्रत करा था उसने भी।
और यहाँ पे बस अब हम जो है ना अपनी कहानी सुनना शुरू कर देंगे। और कहानी है ना वैसे हर साल सुनते हैं, और मतलब सुनने के लिए थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है। हर साल मैं तो कहानी भूल भी जाती हूँ, लेकिन जब सुनते हैं तो धीरे 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 फिर उसकी याद आती रहती है बीच बीच में। और एक कहानी जो है ना हमारे यहाँ पे पूरी हो गई थी, जो सकट चौथ की होती है। तो यहाँ पे साक्षी लेके आई है अपने गोल्ड के ईयरिंग। तो बस वो छोटी छोटी बालियाँ जो होती है ना बच्चों की, वो लेके आई है। वो यही दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसा डिज़ाइन है कैसा नहीं। सही है। कितने 4200 के आसपास पड़ेंगे। ठीक है भाई, गारंटी है तेरी नुका। 0.82 चलो बाची सुनो, जय जय कर ले। आराम से बैठो भाई, दो माँ बेटा थी। अब जो है, जो एक कहानी होती है ना, मतलब कोई भी कहानी हम सुने, चाहे करवा चौथ की या होली अष्टमी की, उसके बाद एक कहानी और कही जाती है गणेश जी की। तो बस अब वो कहानी शुरू हो गई है। उसके बाद जो है अर्घ देने का काम होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। और मतलब फिर उसके बाद चाय पानी पी लेते हैं हमारे में इस व्रत में, क्योंकि जो व्रत खुलेगा ना, खाना खाने का काम जो होता है, मतलब वो तो रात को ही होता है। इसमें चांद का होता है ये व्रत। होली अष्टमी तो तारों का होता है। और वैसे ये व्रत भी ना बच्चों का ही होता है, क्योंकि जब मैंने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगाया था तो आप में से जितने भी लोग व्हाट्सअप पे जुड़े हैं, उनमें से कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि आज है क्या। कुछ ने मेरे को मैसेज किया था कि जब मैंने साड़ी पहन के हम सबका फ़ोटो लगाया था तो बोला था कि बहन आज क्या है, हमें तो यही नहीं पता। तो फिर बस ये व्रत ना बच्चों के नाम का ही होता है, क्योंकि हमारे में ये बोलते हैं कि 2 चौथ तो करनी ही चाहिए। एक तो करवा चौथ हो जाता है और एक ये सकट चौथ, तो 2 चौथ का व्रत हो जाता है। साल में वैसे तो 24 आती हैं, 12 महीनों की 24 हो गई, लेकिन 2 कहते हैं कि करनी ही चाहिए। और ये व्रत बच्चों का होता है। करवा चौथ तो आपको पता ही, आप सब भी करते ही होगे। और वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग शायद ये वाला व्रत भी करते हो, लेकिन ये हमारे तो देखो होता ही है। हमारे तो मायके में भी होता था और यहाँ पे भी होता था। मेरी मम्मी तो अभी तक भी करती है, और यहाँ पे मेरी सास भी जो है अभी तक करती हैं। क्योंकि ये बेटों के नाम का होता है, बेटे बेटियाँ जो भी हो, मतलब बच्चों के नाम का होता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो तो आपको पता ही है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लोगे, है ना। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है ना ऐसे एक साथ बैठे हुए देख के, एक साथ मतलब कहानी सुनना, या कोई भी फेस्टिवल हो, मतलब इकट्ठे का तो थोड़ा अलग रहता ही है मज़ा। और एक मतलब आई नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वरना हम 5 हम 5 हो जाते हैं। और जो 2 चाचा जी और है ना, उनमें से एक का घर हमारे से यहाँ से मतलब दूर पड़ता है, और एक रहते ही बाहर है, मतलब यहाँ गांव में नहीं रहते। और हमारा घर मतलब बिल्कुल पास पास में है इनका और हमारा, इसलिए हम जो है हर मतलब इस पे कहानी पे, आपने देखा ही होगा पिछली बार भी होली अष्टमी के पे भी, और अब की बार भी इकट्ठे ही सुन लेते हैं कहानी एक साथ ही बैठ के, चाहे ऊपर सुने नीचे सुने कहीं भी सुने। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करूँगी। अब मैं मिलूँगी आपसे कल अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ। और कल जो है ना इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि ये वीडियो आज ना 13-14 मिनट की हो गई थी, तो मुझे लग रहा था काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको मतलब पार्ट में कर देती हूँ। आज एक पार्ट डाल देती हूँ, कल दूसरा पार्ट डाल दूँगी। और यहाँ पे जो ये ऑरेंज सूट वाली बीच वाली जो मेरी देवरानी बैठी है ना, इसकी गोदी में बैठी थी छोटी वाली की लड़की, अंजलि की लड़की बैठी थी इसकी गोदी में। और वो इतनी तेज़ चिल्लाती है बच्चों के ऊपर, मतलब उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसको मतलब टच भी करे, बिल्कुल छुई मुई सी बनी रहती है। मतलब बड़े तो बेशक उसको हाथ लगा ले, लेकिन बच्चों को वो नहीं हाथ लगाने देती। यहाँ पे वंशु ना उसको बार बार जैसे छेड़ रहा है, इनको अच्छा लगता है उसको खिलाना। बिल्कुल छोटी है ना, 2 साल की भी नहीं हुई अभी, और आपको दिख भी नहीं रही होगी, है ना, पीछे बिल्कुल छुप गई है वो तो और वो छेड़ते ही इतना चिल्लाती है। और यहाँ पे हम सब के हाथ में जितने भी तिल थे ना, कहानी सुनने के जो तिल और बाजरा होता है, वो उसने हम मेरे पूरे हाथ में से उठा उठा के, अपने ताई के जिसकी गोद में बैठी है उसके हाथ में से उठा उठा के सबके लोटों में भर दिए। और जय जय मतलब बहुत मज़े कर रही थी वो बैठी बैठी। और मतलब इनको है ना छेड़ने में मज़ा भी आ रहा था। निश्चय भी उसको बार बार हाथ लगाता है, उसके मुंह को, गाल को पकड़ता है, और उसे गुस्सा आता है, वो उंगली दिखा दिखा के उसको मतलब डांट रही है। यहाँ पे वंशु को देखो कैसे वंशु छेड़ रहा है उसको। तो चलिए फिर कल मिलूंगी अब मैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।